अस्सलाम वालेकुम। आलम एकेडमी में खुश आमदीद। पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ाया था और इसमें गैसियस एक्सचेंज का बताया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, स्टोमेटा का टॉपिक आज हमारा। स्टोमेटा क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टोमेटा का ओवरव्यू दिया था कि लीव्स होती हैं आपके पास और अपर एपिडर्मिस पर आपके स्मॉल स्लिट लाइक माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। अब स्लिट लाइक यानी कि ठीक है, इसके अंदर स्पेस होता है, और फिर माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो आप नेक डाई से नहीं देख सकते। ठीक है, एपिडर्मिस जो अपर लेयर होती है लीफ की, ये एपिडर्मिस है, और ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। इसके बीच में फैलिसेट क्लोरोफिल मौजूद है और ये स्पंजी मीजोफिल सेल्स हैं। ये सेल्स होते हैं प्लांट के, जो आपने टिश्यूज़ और सेल्स के टॉपिक में 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या वर्क कर रहे होते हैं। क्लोरोफिल तो आपको पता है कि फ़ोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वर्क करता है। ठीक है, जबकि आपका जो वाटर मूवमेंट है, जाइलम फ्लोएम, वो कहाँ से है, वो किस फॉर्म में मूव करता है वाटर, जो आपके वेन्स है, ये क्या है, ये वेन्स के तौर पर ऐड करते हैं। आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं जो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। इसी तरह प्लांट के अंदर भी ये क्या है, ये वेन्स के तौर पर ऐड करते हैं जो कि वाटर की मूवमेंट करा। अब अगर आप देखें तो स्टोमा यहाँ लिखा हुआ है। स्टोमा क्या होता है, सिंगल। एक सिंगल की अगर हम बात करें, इस सिंगल की बात करेंगे तो क्या होगा कि स्टोमा जो है वो माउथ को कहते हैं। माउथ लाइक ओपनिंग है। देखिए, माउथ लाइक ओपनिंग है, माउथ लाइक ओपनिंग खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है कि 2 स्पेशल सेल्स से मिलकर बनता है, जो कि आप क्या कह रहे हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स अगर हम इस चीज़ में देखें तो इसमें ये गार्ड सेल्स हैं, ये बीन लाइक शेप्ड सेल्स क्या हैं, गार्ड सेल्स हैं। ये ओपन होंगे, क्लोज होंगे। अब इनकी कंडीशन क्या है कि ये ओपन कब होंगे और क्लोज कब होंगे। द ओपनिंग एंड, अच्छा यहाँ पे एक लाइन मैंने मिस कर दी, दे आर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। ये क्या होते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स हैं जो कि थिकर इनर वाइल थिनर एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। ये अंदर की तरफ से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, वाइल थिन एंड इलास्टिक आउटर सेल वॉल। बाहर ये पतले, बाहर की जो लेयर है इनकी वो पतली होती है। ठीक है, बारीक होती है और इलास्टिक होती है। अब इलास्टिक क्यों होती है, ये आपको आगे लाइन में बता रहे हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिडिटी ये होती है कि जब आप ये देखें, जब हम वाटर फुल कर दें पानी में, सॉइल में अच्छी खासे पानी आप प्रोवाइड कर दें, रूट्स के ज़रिए से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट। जब रूट हेयर्स जो हैं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्टोमेटा टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड क्या होता है, यानी कि एक कंडीशन होगी आपके पास स्वेल, यानी अच्छे खासा फूल जाएगा, और एक कंडीशन है आपके पास श्रिंक यानी सुकड़ जाना। अब जब यहाँ पे टर्जिडिटी यानी पानी अच्छी तरीके से फुल हो जाएगा स्टोमेटा के अंदर, इन क्लोरोफिल सेल्स के अंदर, तो ये बन लगेंगे आपको बिल्कुल स्वेल। माइक्रोस्कोप से जब आप ऑब्जर्व करें तो ये स्वेल लगेंगे आपको, बिल्कुल पानी से भरे हुए बॉल लाइक दिखेंगे। तो यहाँ पे ये ओपनिंग हो जाती है, ओपनिंग आपको दिखेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या प्रोसेस हो रहा होता है डे टाइम के दौरान, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है सनलाइट की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूट जो वो एटमॉस्फेयर से ले रहा है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, वो टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल को बढ़ाएगा। इस तरह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिविंग आउट ऑफ ऑक्सीजन बिगन्स अंटिल बिकम्स डार्क। यानी कि जब ये ओपन स्लिट लाइक बन जाएगा ना, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का इनटेक एंड आउटटेक जो है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, जब तक डार्क ना हो जाए, यानी अंधेरा ना हो जाए और सनलाइट ख़त्म, यानी कि आपके लिए सनलाइट गायब ना हो जाए, तब तक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इनटेक चलता रहेगा। ठीक है, ये स्टोमेटा का छोटा सा टॉपिक था। अब हम जो है वो यहाँ पे एक फ़िज़िकल एक्टिविटी दी हुई है आपके पास कि इफ़ेक्ट ऑफ लाइट जो है वो गैसियस एक्सचेंज को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है जो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन कार्बन बाइकार्बोनेट इज़ आ इंडिकेटर। ठीक है, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इज़ आ इंडिकेटर ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इज़ एन इंडिकेटर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे MCQ से पूछा जा सकता है, अच्छी तरह से बुक में आप इसको हाईलाइट करें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस
और रेस्पायरेशन को आप कोरिलेट में पढ़ेंगे इस चीज़ से कि हाईएस्ट जब होगा फोटोसिंथेसिस तो आपको रेस्पायरेशन ऑफ द गैसेस, जब एक्सचेंज ऑफ द गैसेस हो रहे होंगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा, येलो कलर मिलेगा, ठीक है, हाई ऑरेंज मिलेगा। एटमॉस्फेरिक लेवल अगर आप जो है वो देखें तो रेड, लो पे आपको मैग्नेटा यानी ये पिंक कलर सा मिलेगा, लोएस्ट जो होगा तो फिर आपको पर्पल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए जाएंगे, उसमें हाइड्रोजन कार्बन बाइकार्बोनेट को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट प्रोसेस, यानी एक को आपने डार्क दे दिया यानी कि एलुमिनियम फॉयल लगा दिया, एक को आपने जो है वो टिश्यू से कवर कर लिया ताकि लाइट ना जा सके, और एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, कॉर्क लगा के वैक्स से सील कर देंगे। और फिर हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कुछ ड्यूरेशन के बाद के टेस्ट ट्यूब्स पे क्या इफेक्ट आया और फिर ये हम मार्क करेंगे, ठीक है। इसी लिहाज से इसका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इज देयर एनी चेंज ऑफ द कलर हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेटर, जो आपने इंडिकेटर डाला, टाइट्रेशन का प्रोसेस किया था आप लोगों ने केमिस्ट्री में 9th क्लास में, तो आपको पता होगा कि जब वो एसिड जो है वो उसमें आप फिनाफ्थिलीन डालते हैं तो फिर कलर चेंज का आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है, पिंक कलर, लाइट पिंक कलर आ जाता है, तो फिर आप उसको ग्रेडिंग कर देते हैं। तो इसी तरह से ये कुछ टाइट्रेशन टाइप का आपको फेनोमेना फील हो सकता है, लेकिन वो चीज़ है नहीं। व्हाट अकाउंट फॉर दीज चेंजेस, यानी आप इससे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जितना ज़्यादा टर्जिडिटी होगी, स्ट्रोमेटा ओपन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट हो सकती है अच्छी तरीके से, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पीक पर होगा, प्लांट ग्रो करेगा, फ्रूट बनेंगे, फूड अंदर बनेगा, ग्लूकोज बनता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसी तरह आपका यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल पढ़ेंगे।